कि क्लास 11 फिजिक्स में वो रहेगा आज का पढ़ाई में। लेसन नंबर हम लोग 2 पढ़ रहे हैं और आज समाप्त लेसन जो 2 है आज समाप्त हो रहा है इसका थ्योरी। पहला बात ये पढ़ेंगे कि बीमा का प्रयोग करके किसी सूत्र को कैसे स्थापित किया जाता है। आज का जो टॉपिक रहेगा बस 2 ही टॉपिक रहेगा, इसी पर न्यूमेरिकल लगातार आज लगाना है कि बीमा का प्रयोग करके किसी सूत्र को स्थापित करना। पहला तो ये टॉपिक रहेगा और दूसरा रहेगा कि बीमा का प्रयोग करके जो राशि होती है एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। बीमा का प्रयोग करके राशि को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। बहुत हार्ड टॉपिक है आज का फिजिक्स के लिए। केवल इस पर आपका न्यूमेरिकल आता है लगाने के लिए कि कैसे हम लोग लगाएंगे। बीमा का प्रयोग करके किसी सूत्र को स्थापित करने के लिए कहता है और बीमा का प्रयोग करके किसी राशि को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, कम से कम इसका हम लोग 5 क्वेश्चन लगाएंगे, इसका 5 क्वेश्चन लगाएंगे। हमको प्रैक्टिस हो जाएगी, लिखने के लिए नहीं आता है परिभाषा वगैरह में, इसको लगाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला कि बीमा का प्रयोग करके किसी सूत्र को स्थापित करना। किसी सूत्र को स्थापित करना। बीमा का प्रयोग करके किसी सूत्र को क्या करना। देखो क्वेश्चन एक हम लेते हैं कि किसी पिंड का बल द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करता है तो सूत्र स्थापित। किसी पिंड का बल द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करता है तो सूत्र स्थापित कीजिए। ये बात आपका रहा फर्स्ट। किसी पिंड का बल द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करता है तो हमें सूत्र का स्थापित करना। पहले समझना, हल करते हैं, लिखना उतना मत, ठीक है। पहले समझो, ये न्यूमेरिकल है, सुनो, इसको नहीं छापना। हल करेंगे और जो बल होगा वह द्रव्यमान और त्वरण के समानुपाती है। बल है तो यम द्रव्यमान ये त्वरण। जानो इसके ऊपर हमेशा ये मानते हैं, इसके ऊपर भी कभी भी सूत्र का स्थापित करना होगा समानुपाती का चिन्ह दिखा देंगे और क्या करेंगे, ए और बी लिख करके छोड़ देंगे सब कुछ कर। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। समीकरण नंबर कितना देखते रहना, मैं कैसे कैसे बता रहा हूँ। तब लिखेंगे दोनों पक्षों का बीमा, दोनों पक्षों का बीमा लिखने लिखे। बल का बीमा बोलो, MLT पर -2 अच्छा बराबर के चिन्ह आ जाए। द्रव्यमान का बोलो, M को पर ए लिख लो। त्वरण के बोलो
इसके ऊपर। तो वो मुझे जुबानी याद होना चाहिए, खटाखट कैसे लिख रहे हैं, आज याद करना रात भर, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा MLT पर -2 बराबर, अच्छा सजा के लिख लो एक बार और समझो ना, एम के ऊपर ए लिख लो, और देख लो बी का गुना दोनों में होगा, तो L के ऊपर बी और T के ऊपर -B, 2B। इतना समझे हो पहले बता, नहीं समझो, समझो। हम आपको कहें कि कोई भी सवाल होगा जब भी आप लिखेंगे तो इस तरीके से लिखिए। और अभी तो बल की बात हो रहा है, तो बल और द्रव्यमान को त्वरण के समानुपाती कह दिए, कोई अलग होगा तो उसके समानुपाती कहेंगे, लेकिन हमें अगर 2 राशि है तो ये भी मानिए, 3 राशि होता है तो ये भी सी मानते, और उसके बाद से आप दोनों पक्षों का बीमा लिखते हैं, जब भी बीमा लिखते हैं तो बल का बीमा लिख दें, समानुपाती अच्छी हटा देंगे बराबर M A त्वरण LT - 2B, M के ऊपर ए और B है तो B से गुणा इसके ऊपर होगा, तो L के ऊपर B और T के ऊपर -2B आएगा। बोलो इतना पहले समझे, माने अगर यह B है तो L के ऊपर B आएगा, T के ऊपर -2B है, इतना पहले समझ। तो पहले हमने कहा कि समानुपाती दिखाओ, जो दिया A और B लिख दो, फिर दोनों पक्षों का बीमा लिखता है तो समानुपाती हट जाता है बराबर, और तब आराम से पहले M तब L तब। अब करेंगे तुलना, क्या करेंगे देखो करना क्या हम बता देते, तुलना करोगे ए बी का मान निकलेगा, उठा के एक में रख दोगे, सूत्र बन जाएगा। अब हम लोग करेंगे तुलना, देखिए मैं तुलना करनी, एकदम तनको मिस्टेक नहीं, जहाँ भी आपको डाउट होगा हमसे पूछिए, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो एक है भैया, इसके ऊपर भी क्या है, एक है, कलम है ना, कलम की संख्या कितना है, कुछ भी नहीं, तो इसके ऊपर एक जरूर है, तभी तो एक हो रहा है, तो एक आपका है इसके ऊपर। अब तुलना करोगे तो देखो M के ऊपर एक, M के साथ M का तुलना होता है, इसके साथ M के ऊपर एक और M के ऊपर एक, M से M कट गया, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, काट के मत दिखाना, अभद्र लगेगा, क्या लगेगा, हाँ अभद्र लगेगा, M से M कट गया समझो, और एक मान आपके पास आ गया, एक निकल, हाँ L के पावर 1 बराबर L के पावर B, L से L कैंसिल, तभी बराबर कितना हो गया, अब लिखना A और B का मान समीकरण नंबर 1 में रखना, A और B का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अब समानुपाती M, और देखो M के ऊपर A है, A का मान कितना है, एक, A के ऊपर B है, B का मान भी है, तो अब समानुपाती M × A, और ये हमारा का आंसर। अब अगर कोई डाउट है, कहीं पूछना है तो पूछ सकते हैं। B का मान कहाँ एक निकला है? B का मान एक नहीं आए, निकला नहीं है, क्या बात करते हो, यहाँ तुलना करके L के ऊपर एक, यहाँ से और L के ऊपर B, तो L से L कट गया तो B का मान है, तुलना करने में दिक्कत हो रही है, क्या हुआ एक बार मैंने क्या पता चला, अरे तो क्या करना है ना, बल दिखाओ, देखो किसी पिंड का बल तो बल लिख देंगे, जैसे कहा द्रव्यमान है द्रव्यमान लिख दो, और त्वरण है त्वरण के निर्भर करता है, तो इस समानुपाती एक चिन्ह लगा कर छोड़ दो, पहला के ऊपर ए दूसरा के ऊपर भी मान लो, एक मान लो, दोनों पक्षों का भी मान, बल का भी मान, ये समानुपाती जब बराबर के छे, M के द्रव्यमान का M ए लिख लो, त्वरण के LT - 2B लिख लो, अब B से गुणा दोनों में इसमें करोगे तो B, यहाँ पे -2B, और तुलना कर रहे हो तो M के साथ तुलना कर रहे हो तो M के ऊपर एक, M के ऊपर एक, तो M के ऊपर एक बराबर M के ऊपर M से M कैंसिल, तो ये बराबर एक आ गया, फिर आप L के ऊपर एक, L के ऊपर B, तो L से L तो B बराबर एक हो गया, तो A और B का मान अब उठा करके में रख दो, A के जगह B के जगह, एक का मतलब कुछ नहीं, हटा दो, और पूछना है कुछ, कोई डाउट है तो पूछ लो, हाँ ठीक है, नोट करो तब आगे बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाते हैं, एक पिंड का संवेग P कहते हैं ना, पिंड के द्रव्यमान तथा वेग पर निर्भर करता है, तो विमेय विधि से
विमीय विधि से सूत्र को स्थापित ये हल करते हैं। कितना अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बताओ। बहुत खूबसूरत सवाल है, पटना से चल के आया है, हम लोग समझने वाले हैं। संवेग किसके ऊपर निर्भर करता है? समानुपाती किसके? द्रव्यमान के और वेग के। एकरो पर ही एकरो पर भी समीकरण है, इनमें दिक्कत होना नहीं। अब हम क्या करने वाले हैं? दोनों पक्षों का बीमा लिखने वाले हैं। तुम्हें समझ तो लो कि लग जाएगा। अच्छा एक और समझ लो तब लगाना, एक दे रहे हैं। दोनों पक्षों का क्या लिखने पर? बीमा लिखने पर। बताओ संवेग का बीमा याद? MLT पर -1, MLT पर -1। द्रव्यमान के M, चाल के LT -1, MLT पर -1, M को ऊपर A, L को ऊपर B, T को ऊपर -B। अच्छा ये आपको दिक्कत रही है क्या यहाँ? और इसके ऊपर एक है ना, ये तो 20 गुना इसमें होगा, इसमें होगा। अब तुलना करेंगे, हमें ए और बी का तो मान चाहिए होगा, एक में रख दोगे बस बात खत्म। तो M को ऊपर एक बराबर, M से M कैंसिल तो एक बराबर, L के ऊपर एक बराबर, से लगेगा ए और यहाँ पर लिख देते हैं ए और बी का मान समीकरण 1 में। तो क्या करे रखें? कपी समानुपाती हम एक, बी के ऊपर भी एक, बस आ गया एम बी। कोई डाउट है तो बोलो, कहीं भी पूछो। कहीं लिखा जाएगा तो नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, आते हैं कि किसी पिंड का सामर्थ्य, किसी पिंड का सामर्थ्य उसके कार्य, अच्छा W से सामर्थ्य को P से, और समय पर निर्भर करता है, और समय जिसको T कहते हैं T पर निर्भर करता है। तो शक्ति के लिए, ये शक्ति को ही सामर्थ्य कहते हैं, पढ़े भी होंगे। शक्ति के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। सूत्र स्थापित कीजिए। समझा देते हैं हम आपको एक बार फिर, ये अलग सवाल है, ये हम हल करेंगे इसको। अच्छा एक चीज़ थोड़ा सा मैं बता दूँ, ब्लैक बोर्ड पर सब लोग, अगर यम के ऊपर एक आएगा तो क्या लिखिएगा? यम। बस समझ रहे? अगर यम के ऊपर -1 आएगा तो हमेशा इसको नीचे कर लीजिएगा +1। इस बात समझ में आएगी? अगर यम के ऊपर -2 आएगा तो इसको भी नीचे करिएगा, यम के ऊपर 2। अगर यम के ऊपर -3 आएगा तो इसको भी नीचे करिए, यम के ऊपर 3। अगर यहाँ पर यम के ऊपर 1/2 होता है तो इसका मतलब होता है करनी में। 1/2 का मतलब करनी, इतना याद रखना। अगर यम के ऊपर -1/2 होगा तो नीचे कर लेना यम के ऊपर 1/2 प्लस के साथ, तब करनी में। जैसे इसको कहीं नोट कर लो पहले, कोना वोना में कहीं भी सवाल जो हल करो वहीं पे भी नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा है कि आपका दुश्मन है, ना ना ना, कहीं भी लिख सकते हो। ये बहुत अनिवार्य होता है, इसकी जानकारी रखना अनिवार्य है, क्योंकि सवालों में ऐसा आएगा तो आने के बाद हम लोग ऐसा यूज करते हैं। इसलिए हम आपको पहले इस चीज़ को बता देंगे कि जैसे सवाल में आएगा वैसे हम लोग यूज करेंगे। एम के ऊपर -1 होगा तो नीचे जो भी माइनस में होगा हम उसको नीचे कर देंगे तो प्लस में हमेशा हो जाएगा।
और जब प्लस में हो जाएगा तो फिर एम के ऊपर 1/2 रहेगा तो करने का मतलब जरूर याद रखना। लिखा गया पढ़ा आगे लिखा गया आगे बढ़े। अब सवाल देखो, सवाल में आप हल करेंगे तो जो समर्थ शक्ति है वह कार्य और टी पर समय करता है, निर्भर करता है समीकरण में कुछ भी हो। अभी इसको जब हल करेंगे ना तो सही रूप आपका आएगा। क्या आपने जो माना वह सही है कि गलत है वो तो अलग टाइम बताएगा, लेकिन पहले जो दिया उसको पी समानुपाती डब्ल्यू टी। अब ए और बी तो मानना ही पड़ेगा ना, कोई उपाय नहीं है। सवाल को आगे कैसे बढ़ाएंगे, आखिर ए बी रहेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। कि हम लोग हल करेंगे तो ए बी का मान आएगा, फिर ए बी का मान इसमें रख देंगे, रखने के बाद हमारे पास सूत्र आ जाएगा। अब क्या लिखते हैं बताओ, लगातार बता रहे दोनों बच्चों का बीमा, तो दोनों पक्षों का बीमा लिखने दोनों बच्चों का लिखने पर बीमा, तो शक्ति का बीमा आपको याद होगा mL² टी पर माइनस टी। कार है mL² टी पर माइनस टू, इसको ऊपर टी है तो टी को ओके 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 mL² टी पर माइनस टू। इसको देखो ए से गुना सब में होगा तो m को ऊपर ए, l को ऊपर 2a, t को ऊपर -2a, आई का आ जाएगा t को ऊपर -b ना प्लस b। ये कहानी तो बहुत लंबा हो रही है भाई। mL² टी पर -3, एक m लिख लो, l को ऊपर 2a, t t t t t खत्म। बात समझ में आई? कुछ आई कि नहीं आई कि बाहर निकल गया, आगे होगा, समझे? यानी झूठेगा ना। देखो यही मैंने आपका है, यही आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। डबल टी है तो एक टी लिख दो, बाकी जो -2 है प्लस बी है उसको वैसे ही जोड़ करके लिखेंगे, यानी प्लस का चिन्ह देगा। अच्छा आपको कहाँ चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी कमा निकाल के भर लो। पहले तुलना करने पर किसके साथ तुलना करेंगे, m के साथ, m से m कैंसिल है हमारे। अच्छा अब आपको b चाहिए, नहीं तो क्या यल के तुलना करने के है, यल से भी तुलना करेंगे तो यही निकलेगा ना, हमें तो b चाहिए, तब इसकी तुलना इसके साथ। ठीक है -3, ठीक है -2 या प्लस। चलो आई टी से टी कैंसिल तो क्या बचा, यहाँ पर लिखते हैं -3 बराबर -2 या प्लस b बचा। आई -2 इंटू ए के पावर, ए का मान कितना दिया ना, एक -3 बराबर -2 प्लस b। चलो b का मान -1, कुछ समझ नहीं मिला? हाँ चलो इस तरीके से हल करेंगे। बोलो कुछ नहीं बोलो, समझ में आया? रजत अब इसका मान जब ए बी निकल गया तो भर दो एक में। यहाँ पर बताते हैं कि ए और बी का मान समीकरण 1 में रखो। अपी समानुपाती डब्लू, एक के ऊपर एक आया है, देख लो एक आया है ना, पी का -1 तो टी के ऊपर -1 तो पी समानुपाती डब्लू आगे का था नीचे तो हो गई प्लस। जानते बार लोग कि शक्ति बराबर क्या होता है, कार्बन और दिस इज द आंसर। क्या हो गया, नोट करो। आइए देखते हैं, देखना बीमा का प्रयोग करके। आज का दूसरा हेडिंग यही है, बीमा का प्रयोग करके एक राशि के दूसरे राशि में बदलना। एक राशि के पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। पहले तो पद्धति की बात होगी तो हम किस
मीटर किलोग्राम सेकेंड। इसका पूरा नाम क्या होता है? मीटर किलोग्राम और सेकेंड। आप उसको भूल नहीं सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा चीज़। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। चलो भाई, अगर मैं कहूँ, क्या सोचो कि कहीं मीटर आपको दिखाई देते तो क्या लिखोगे बाबू इसके जगह? 100 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर बराबर, बताओ बताओ, 1 किलोग्राम 1000 मीटर। और 1 किलोग्राम बराबर बोल दो 1000। 1 मिनट बराबर बोलो 1 मिनट 60 सेकंड। और 1 घंटा 100 कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बराबर उतारो। इसी का यूज करके लगाने वाले हैं। कोई डाउट है तो पूछ सकते, नोट कर लीजिए। ये मेन देखो, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में भी बदल दिए। सेंटीमीटर था कैसे मीटर में, क्या मीटर था कैसे सेंटीमीटर में किए, किलोमीटर होगा कैसे मीटर में किए, अब किलोग्राम होगा तो कैसे होगा ग्राम में, चेंज कर दिया हम लोग। यही तो है, एक पद्धति दूसरे पद्धति में कैसे बताएंगे। मीटर है तो हम कैसे सेंटीमीटर बता दीजिए, हो गया, बता दीजिए। बड़ी सोच समझ के आपको लिखना है, ठीक है। मेरा याद कर लेना इसको, टाइम कैश से जीएस किलोमीटर मीटर वगैरह याद कर लेना। हाँ